क्या क्या नाम है भैया आपका? मेरा हरिओम लोधी। थोड़ा तेज बोलिए। हरिओम लोधी। तो ये जो आप प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद वितरण किस खुशी में कर रहे हैं आप? योगी जी की जीतने की खुशी में कर रहे हैं। योगी जी की जीतने की खुशी में कितनी खुशी है? अच्छा, पूरे गांव को खुशी है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। योगी महाराज जिंदाबाद, योगी महाराज जिंदाबाद, मोदी भैया जिंदाबाद, मोदी भैया जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। चलो प्रसाद ले जल्दी चलाएं। आधे में ना धूप आ रही है, बहुत कंट्रोल बहुत मुश्किल से। इनसे तो बाद इनसे पूरा वार्तालाप कर। नमस्कार, मैं हूं आज ग्राम बगड़ का मजरा में, और यहां पे लोगों से जो कल योगी जी की सरकार बनी है, 5 राज्यों में योगी जी की सरकार बनी है, जिसके रुझान और मतगणना पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी है। तो हमारे साथ में मजरे के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनमें जो खुशी की लहर है, तो इस सरकार से कितने खुश हैं ये लोग। बाबा बताएंगे सबसे पहले। ये हमने यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की जीत की खुशी में प्रसाद बांट रहे हैं, सभी बच्चे मिलके गांव पकड़ के मजरा में, और सभी नन्हे मुन्ने बच्चे सभी बहुत ही खुश हैं। और मेरा सभी से यही कहना है कि सभी अपना भाईचारा बनाए रखें। और देखिए, जो हमारे आदित्यनाथ जी महाराज हैं वो एक साधु हैं, उन्हें किसी आम आदमी की तरह कोई भी भाई हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो आम आदमी की तरह ना ले। मेरा यही कहना है। वो भी आदित्यनाथ जी हैं तो वो भी हमारे नाथ संप्रदाय के साधु हैं, और हम भी बाबा ओमनाथ योगी बोलते हैं, तो हम भी नाथ संप्रदाय के साधु हैं। जो जितना वो जानते हैं शायद इतना हम ना जानते हों, क्योंकि वो पढ़े लिखे साधु। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं ग्राम में। मनोज कुमार, तो ये बताएं कि ये जो बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब किन मुद्दों को लेकर सरकार बननी चाहिए थी, क्यों बनी है सरकार ये? देखो, आपने भी देखा है और हम भी देखते चले आ रहे हैं कि इसमें बहन बेटी और दूसरा फिर इसमें विकास, कोई भी कमी नहीं। सारे लोगों को देखो गैस की सुविधा रही आपके, देखो हिंदी कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने, हिंदू को भी दिया और मुस्लिम को भी दिया, और बराबर बांटा उन्होंने, और बहुत सारी सुविधा दी उन्होंने। घर घर जाकर उन्होंने लैट्रिन की व्यवस्था करी उन्होंने। और एक चीज़ और, जो लूट पाट चोरी डकैती गुंडागर्दी जो चलती थी, जो हमारी बहन बेटी कहीं बाहर नहीं जो जाती थी, उन्हें रोक लिया जाता था, उनके साथ में अत्याचार होता था, जहाँ जहाँ देखते थे आप कि उनका उत्पीड़न किया जाता था। आज देखो, आज जो ये 5 साल कितनी सुकून से भी 2017 के बाद में हमने देखा एक भी बड़े बड़े देखो थे हम। और आज हमारे रामपुर में देखो एक धुरंधर है जिन्हें कहते हैं आजम खान, वो देखो कहाँ पे उनकी गलतियाँ, उन्हें जो वहाँ पहुँचाने के काम करी है उन्होंने। और एक चीज़ और, ये काम तो करेंगे उन्होंने, फिर एक तो फिर हमारे जो एक धर्म के ऊपर अगर एक बात आती है तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं हमारे योगी जी। उनके लिए तो हम ऐसा मानो कि मैं क्या, ये सारी जनता उनके लिए मरने को तैयार है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं फायदों में, जो मैं अपने योगी जी को दोबारा जो मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत सारी ढेरों सारी बधाई देता हूँ अपने। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दर्शन लाल है, मैं यहीं से जॉब करता हूँ। दर्शन लाल जी, अरे थोड़ा शांत रहिए, शांत थोड़ा। कहना ये है कि सरकार जो बनी है तो ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम गड़बड़ पे क्या कहेंगे आप? सर, अगर ईवीएम गड़बड़ होता तो यहाँ पर जो आजम का 50,000 वोटर्स जीते हैं, उनके बेटे जो थे अब्दुल्ला आजम का, वो 50,000 वोटों के समथिंग जीते हैं। तो अगर ईवीएम गड़बड़ होता तो यहाँ पे हमारी की 5 सीटें हमारी भाजपा की निकलती सर। ऐसा इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जैसा कि सपा के राज में हुआ करता था, बहुत सारी नई जो पीढ़ी थी गुंडागर्दी करते थे, तो उनके जो मुखिया थे, जिसे कहते हैं मुलायम सिंह यादव, वो कहते थे लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती है। लेकिन हमारे जब से यूपी में योगी जी महाराज आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गलती होगी तो उसके लिए एक ही सजा है, जेल। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ।
अच्छा, बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा से ये पूछते हैं, बाबा ये बताओ, जो सरकार बीजेपी की पहले थी और अब सरकार जो आई है, तो कोई इनका विशेष मुद्दा कि भाई इस मुद्दे को लेकर सरकार हमारी फिर वापसी आई है? विशेष मुद्दा तो देखो यही है कि मैं जो हूँ 5-6 साल गुजरात में भी रह के आया हूँ, जिला राजकोट में, जहाँ के नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, और मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे जैसी सुविधा है ऐसी सुविधा योगी जी जो है अपने उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। और उनके साथ साथ मैं जनता से कहूँगा कि जनता जो है अपनी सोच भी बनाए रखे और अपना जो है वो भी उनका सहयोग करे जैसे करती आ रही है, क्योंकि एक आदमी के करने से या उसके सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर हम तुम्हारी सोच एक जैसी होगी तो जब भी कुछ होगा। और मेरा एक मैसेज योगी जी से और देता हूँ मैं कि जो हमारे ये हिंदू भाई हैं शराब वराब पी के जो मंदिरों में जाते हैं और साधु महात्माओं का या पुजारी का जो अपमान करते हैं, वो चाहे किसी भी बिरादरी का, चाहे वो पंडित है, ठाकुर है, कोई भी है, मैं सभी बिरादरी वालों से कह रहा हूँ, हिंदुओं से, कि ज़रा योगी जी इनके ऊपर भी ध्यान दें। ज़रा इनको भी कहें कि भैया हिंदुओं थोड़ा तुम भी सुधर के रहो, ये क्रम तुम्हारा नहीं है जो तुम दारू पी के या कोई मेष मिष्ठान खा के मंदिरों में जाते हो और परेशान करते हो। आदेश आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। ये बाबा जी एक मैसेज दिया है बाबा जी ने। अच्छा, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब एदल सिंह है, मैं हिंद से प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, ये हमारे साथ में एंदल जी हैं जो मंजरा बगड़ का मंजरा से प्रतिनिधि हैं। तो ये जो सरकार बीजेपी की वापसी आई है, तो विपक्षी वालों का ये कहना है इसमें कि जो सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उनकी योजनाएं हैं, तो ये कह रहे हैं ये खाली हवाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है। देखो जो उनकी ये मतलब ये योगी जी ने कहा है, तो ये तो उन्होंने समाजवादी का पहले से मुद्दा रहा है। जब एक बार नहीं, इन्हों का मतलब 3-4 बार यूपी में सरकार आई है, तब भी ये यही कहते रहे कि मशीनों में गड़बड़ी है। ये खुद बेईमान है, तो ये दूसरों को भी बेईमान बताना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। योगी जी की सरकार में सही बिल्कुल ईमानदारी से इलेक्शन हुआ है, और ऐसा होता बेईमानी का होता तो हम 5 सीटें बीजेपी जीतती, ऐसा नहीं है। अब इनकी विकास की बात है। योगी जी ने जो काम करा है, या वो राशन हो महीने में एक बार योगी जी का, एक बार नरेंद्र मोदी जी का, वो सब ग्राम जो गरीब जनता है उन्हों को महीने में 2-2 बार राशन दिया है। और जो निधि जो पहले किन की आती थी, जो सांसद थे, जो विधायक थे, उन्हों की निधि आती थी। आज योगी आदित्यनाथ ने या नरेंद्र मोदी ने किसानों को इतने मान सम्मान से जो निधि आज किसानों को मिल रही है, इससे सभी जनता, हमारे सभी किसान इस बात से सभी खुशी हैं। और ये यूपी में ये दंगा होते थे, ये माफिया, ये गुंडागर्दी करते थे, आज उन्हों का सफाया हो गया है बिल्कुल। और जो रह गए हैं, मैं योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहता हूँ, जो रह गए हैं वो बक्से नहीं जाने चाहिए। उन्हों को तुरंत या तो ये रामपुर छोड़ दें, या रामपुर जिला छोड़ दें, या उत्तर प्रदेश छोड़ के ये बाहर चले जाएं, या उन्हों की फिर क़यामत आने वाली है। और जो बिल्डोजर से जो समर के आए हैं, अब वो बुलडोजर उन्हीं पे चलेंगे जो माफिया रह गए हैं। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो माफिया रह गए उन्हों का सर्वनाश होना चाहिए बिल्कुल। और आपके योगी आदित्यनाथ कर देंगे उन्हों को सफाया बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम लोधी। अच्छा, इनका नाम बाबूराम लोधी। अच्छा, ये बताइए, एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो कुछ ज़्यादा ये वायरल हो रही हैं कि भाई सरकार बीजेपी की तो आ गई, लेकिन ईवीएम गड़बड़ है। अब देखिए, हार का ठीक रहा तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। कहना है खिसियाती बिल्ली खंबा नोचे तो वो नाखून ही घिसेंगे उसमें, खंबे का नुकसान कुछ थोड़ी ना होगा। कहाँ ईवीएम में गड़बड़? क्या रामपुर में ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई है? आप बताएं, रामपुर में नहीं हुई गड़बड़? और जहाँ पे मतलब ये कमल जीता है वहीं गड़बड़ है, जहाँ साइकिल जीती है वहाँ गड़बड़ कुछ नहीं है। आप बताइए, वहाँ भी तो गड़बड़ होना चाहिए। इस बात को तो विपक्ष वाले कह रहे हैं ना। हाँ, तो विपक्ष का ही तो लिए तो जवाब है। जहाँ पे साइकिल जीती है वहाँ पे कोई मतलब ये कि गड़बड़ नहीं है, जहाँ केवल फूल जीता है वहीं गड़बड़ होती है। रामपुर से 3 सीटें गई हैं साइकिल पे, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ सब कुछ ईवीएम सही है, बाकी में सब जगह ईवीएम खराब हो जाती है। ये सब एक कहना है, ये तो पहले से ही कहते चले आ रहे हैं। दोष ईवीएम को देते हैं,
कार्य अपने खराब हैं, उससे फायदा क्या। अच्छा चलो, हमारे साथ में एक भैया मौजूद हैं। भैया आ गया, भैया से बात करते हैं ज़रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपूर सिंह लोधी है, विधानसभा चमरोवा से भारतीय जनता पार्टी से सेक्टर प्रभारी रहा हूँ। कपूर सिंह। अच्छा भैया, एक सोशल मीडिया पे पहले बहुत गाना वायरल हुआ था नेहा सिंह राठौर का कि यूपी में काबा, तो इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, मैं बताऊं सर्वेश जी आपको, न्यूज़ 24 के जरिए से मैं आपको बता रहा हूं, संदेश देना चाह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, न्यू हेडलाइंस इंडिया, OPTV चैनल, न्यू गंगा, जनसत्ता के जरिए मैंने काफ़ी लाइव टेलीकास्ट दिए हैं लोगों को, परंतु बार बार जनता को यही समझा है कि मेरा यही उदाहरण रहा है कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी और विधानसभा चमरोवा में मोहन लोधी, ये मेरी टिप्पणी रही है। और गाने के ऊपर तो ये टिप्पणी करने वाले लोग कर रहे थे, गाने से कोई उत्तर हमारे जनता को नहीं पहुँचा है। परंतु मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ रामपुर लोकसभा का समीकरण, विधानसभा चमरोवा और विधानसभा स्वार और विधानसभा सदर नगरपालिका, माननीय योगी जी से मैं ये एक रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ का समीकरण जो है बहुत गलत है और इस समीकरण पे टिप्पणी की जाए और सही तौर तरीके से यहाँ का सारा ही समीकरण चेंज किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी समय से होता आ रहा है। सन 2017 से जब हमारी सरकारें रही हैं तो यहाँ हमारा विधायक नहीं और विधायक है तो हमारी सरकार नहीं। चमरोवा विधानसभा में लगातार यही प्रयास रहा है, तभी इसी का मुद्दा यही है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, ताकि यहाँ के जो नेता हैं, जो गद्दार लोग हैं, पार्टियों से मिले हुए हैं, अभी उस तरीके की जांच बैठा ली जाए चाहिए और इन लोगों से कहा जाए कि इस जांच के अनुसार इनकी इन्विटेशन होनी चाहिए। और जानकारी के अनुसार मैं माननीय योगी से यही कहूँगा कि रामपुर विधानसभा, 3 विधानसभाओं का समीकरण चेंज होना चाहिए और चेंज होने के बाद बदलाव लाना चाहिए। और सन 2022 में आने वाले टाइम में जो 27 में सरकार होगी तो विधायक चमरोवा विधानसभा से जरूर होगा। और मोहनलाल लोधी से यही कहना चाहूँगा, अपने मोहन भाई से, कि आज हारे हुए विधायक हैं तो क्या हो, उसका सरकार हमारे माननीय योगी जी की है, तो सत्ता में प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और बहुमतों से हमारी सरकार बनी है। उनका दबदबा पहले था और रहेगा और गुंडा माफियों की यहाँ पर नहीं चलेगी, फिर भी वही की वही विकास होगा। और सभी मैं अपने भाई लोगों से भी कहना चाहूँगा कि शांति समीकरण बनाए रखें। उनके सारे काम हुए हैं और सारे काम आज भी होंगे। अगर उनका विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मान सम्मान और प्रयास बराबर चलेगा और सबका साथ सबका विकास, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है और आगे के लिए करेगी। यहीं से मैं अपना विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, ये रामपुर में 3 सीटें बीजेपी, वो समाजवादी की हैं और 2 सीटें बीजेपी की, तो किस प्रकार से समीकरण रखवाना चाहते हैं आप? देखिए, समीकरण के हिसाब ये है कि अगर 2 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं, रामपुर लोकसभा में टोटल 5 सीटें हैं, जिनके अनुसार विधानसभा चमरोवा की सीट हमारी और विधानसभा स्वार नगरपालिका रामपुर से, इनका समीकरण मैं अपने डीएम जी थे अनंजय कुमार, उन्होंने ये सूची माननीय JP नड्डा के तहत पहुंचाई भी थी। और पहले उन्होंने कहा था कि अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह चाणक्य के रूप में आए, उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया था, परंतु वो लिस्ट हमारी खारिज कर दी गई थी सन 2000 जब यहाँ पर कमिश्नर बनकर, अब तो मुरादाबाद चल रहे हैं, जो डीएम थे, अब जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं हमारे अभय कुमार गुप्ता जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सूची माननीय योगी तक पहुँचाएं और डीएम के अनुसार सारी प्रस्तावों को जांच बैठा लें, जांच के अनुसार यहाँ का समीकरण चेंज करे जाएं। जो भी मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सभी को यहाँ से चेंज करा के नई लिस्ट जारी करके और नई समीकरण बनाने का प्रयास करें, तभी यहाँ से हम हासिल कर पाएंगे चमरोवा विधानसभा की सीट, वरना उसके उपरांत हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर समीकरण चेंज हो गया तो यहाँ से विधानसभा सीट निकल सकती हैं? हाँ, मेरा तो लक्ष्य यही है, अगर यहाँ का समीकरण चेंज हो जाए, क्योंकि देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और नाम से मैं बता नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे की खींचातानी करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो भारत भूषण गुप्ता जी शहर से लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, जिससे कि 7,500 वोटों से मत उनको हार मिली थी और उन्होंने बराबरी दी थी मोहम्मद आजम खां को, हालांकि वो हार गए। अगर आज यही समीकरण चेंज नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे में ना, जो रामपुर वाले जो नेता हैं, एक दूसरे में ही, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, रामपुर के जो भी नेता हैं एक दूसरे का पक्षपात करने में ही एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। तो मैं सिर्फ योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का समीकरण चेंज, नेताओं का चेंज करें, भला भांति किसी एक दूसरे के पक्ष में ना ले और यहाँ का समीकरण चेंज ही करें। चेंज करने से ही कुछ ना कुछ भला होगा। और मुझे भरोसा है कि आने वाले टाइम में अगर समीकरण चेंज होता है और समीकरण चेंज होने के बाद में अगर यहाँ की तीनों विधानसभाओं की सूची चेंज होती हैं तो ज़रूर से ज़रूर आने वाले टाइम में 5 की 5 सीटें भाजपा की झोली में पड़ेंगी, ये मेरा वादा है। क्यों विपक्ष वाले तो कह रहे हैं सब ईवीएम गड़बड़ हैं, इन्होंने ईवीएम गड़बड़ कर ली है, हमारी सरकार बन जाती, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखो, विपक्ष वालों को कहना क्या, विपक्ष तो पहले से ही मुद्दा उठाते आए हैं। अब देख लीजिए, वहाँ तो ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से हुआ था काम। जैसे कि नंदीगांव से ममता बनर्जी हारी थी, नंदीगांव से ममता बनर्जी, बैलेट पेपर से वहाँ से इलेक्शन हुआ था भैया, तो वहाँ ईवीएम का बहाना कहाँ से आ गया? वहाँ से इन लोगों से जवाब लीजिए जाए, वहाँ ईवीएम का बहाना कहाँ से आ गया? अब देख लीजिए, राहुल गांधी को अमेठी से स्मृति ईरानी ने हराया।
अमेठी छोड़ के वो कहाँ पहुंचे? अमेठी छोड़ने के बाद में वहां पहुंचे, परंतु नहीं, ये ईवीएम का बहाना नहीं है। अगर ईवीएम का बहाना अगर ये प्रशासन लेता या डीएम के ऊपर शिकंजा कसा जाता, तो ईवीएम का बहाने से हमारी अगर 5 की सीट अगर ईवीएम का बहाना होता तो 50,000 वोटों से बहुत आजम खान नहीं जीतते, अब्दुल्ला 20,000 21,000 से नहीं जीतता, और रही बात यह कि नसीर खान 50 या 40,000 से नहीं जीत पाते। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो मुरादाबाद मंडल की हमारी 7 के 7 सीट समाजवादी को गई, खाते में गई है, तो कहाँ गया वो ईवीएम? क्यों बौखला रही है पार्टी? क्यों बौखला रही है पार्टी? अगर ईवीएम की गड़बड़ी दिखाते तो हम 7 की 7 सीट मुरादाबाद मंडल से 2-4 सीटें तो लेते हैं। 7 की 7 सीट समाजवादी को गई है भैया। तो ईवीएम में ये तो देखो, जब ये हारते हैं ना, ये मुद्दा उठाते हैं, हारने के बावजूद मुद्दा उठाते हैं। हालांकि बस मेरा अब यही है कि मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छा होगा। सभी जनता को मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्रयास न तोड़ें। अगर हमारा विधानसभा चमरोवा में अगर हमारा विधायक भी नहीं है तो उनका कामकाज नहीं रुका, कामकाज सबता से बराबर चलेगा। और हर हर मोदी और हर हर योगी, मेरा यही नारा है। यहाँ के लिए विराम देता हूँ, धन्यवाद है सर। अच्छा, इसमें हाँ भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा हरिओम लोधी। थोड़ा तेज बोलिए। हरिओम लोधी। तो ये जो आप प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद वितरण किस खुशी में कर रहे हैं आप? योगी जी की जीतने की खुशी में कर रहे हैं। योगी जी की जीतने की खुशी में? कितनी खुशी है? अच्छा, पूरे गाँव को खुशी है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोहनलाल है। सोहनलाल। अच्छा सोहनलाल जी, ये बताइए, मंजरा में ये विधानसभा चमरौआ से आपके जो प्रत्याशी थे कौन थे? प्रत्याशी कौन थे? मोहनलाल। तो मोहनलाल जी चुनाव हार गए, क्या कहेंगे इस पर? अरे आपके जो प्रत्याशी थे वो तो नहीं, मैं ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे चुनाव हार गए और बीजेपी की सरकार आई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अरे भाई जो आदमी काम कराएगा योगी इत्तेलात।